दोस्तों, आज वर्ल्ड कप का 33वां मुकाबला श्रीलंका और मेजबान टीम भारत के बीच खेला गया। जी हां, इस रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। श्रीलंका का गेंदबाजी का फैसला कुछ हद तक सही भी साबित हुआ। भारत को दूसरी ही गेंद पर झटका लग गया। दिलशान मधुशंका ने रोहित शर्मा को ओवर की दूसरी गेंद पर बोल्ड कर दिया। इससे पहले रोहित ने पहली गेंद पर चौका लगाया था। शानदार फॉर्म में चल रहे रोहित 2 गेंदों पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रोहित के आउट होने के बाद विराट कोहली और शुभमन गिल ने पारी को आगे बढ़ाया और 5 ओवरों के बाद भारत के स्कोर को 25 रन तक पहुंचा दिया। इस बीच दोनों बल्लेबाज आउट होते होते बचे, लेकिन श्रीलंका की चुस्त फील्डिंग ने दोनों को जीवन दान दिया और इस मौके का फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने भारत के स्कोर को पहले पावर प्ले में 60 के पार पहुंचा दिया। पहले पावर प्ले में दोनों के बीच शानदार 55 रनों की पार्टनरशिप हुई। पावर प्ले के बाद दोनों बल्लेबाज और भी खुल के खेलने लगे और 15 ओवर्स के बाद भारत के स्कोर को 88 रन तक पहुंचा दिया। पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने भारत को शानदार वापसी करवाई। इस बीच विराट कोहली ने अपनी 50 पूरी कर ली। कोहली ने 8 चौके की मदद से 50 गेंदों पर अपनी 50 पूरी की। वहीं दूसरे छोर से गिल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी 50 पूरी कर ली। गिल ने 55 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 8 चौके शामिल रहे। दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंकन बॉलरों को आड़े हाथों लेते हुए भारत के स्कोर को 25 ओवर के बाद 150 के पार पहुंचा दिया। दोनों बैटर अब तक 150 रन की साझेदारी कर चुके थे और अपने शतक से कुछ ही रन दूर थे। लेकिन इसी बीच भारत को दूसरा झटका लगा। शानदार बल्लेबाजी कर रहे गिल अपने शतक से चूक गए और 92 रन पर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और 2 छक्के लगाए। मधुशंका ने उन्हें कुशल मेंडिस के हाथों कैच कराया। इसके बाद मधुशंका ने अपने अगले ही ओवर में विराट कोहली को अपनी स्लोअर बॉल में फंसाकर कैच करवा दिया। गिल के बाद कोहली भी अपने शतक से चूक गए। विराट ने शानदार 88 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके लगाए। भारत के दोनों सेट बल्लेबाज आउट हो चुके थे और अब स्कोर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के कंधों पर आ गई थी। 35 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट पर 230 के पार पहुंच गया था। श्रेयस अय्यर ने आते साथ ही श्रीलंकाई बॉलरों की धुनाई शुरू कर दी और 3 दमदार छक्के ठोककर श्रीलंका पर फिर से दबाव बना दिया था। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम को एक और झटका लग गया। केएल राहुल भी सस्ते में पवेलियन लौट गए। केएल राहुल 21 रन बनाकर आउट हुए। केएल को दुष्मंथा चमीरा ने दुशान हेमंथा के हाथों कैच आउट कराया। अब भारत का स्कोर 40 ओवरों में 4 विकेट पर 260 रन हो गया था। एक छोर पर श्रेयस अय्यर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर पर सूर्य कुमार यादव ने अपनी पारी की शानदार शुरुआत करते हुए 3 चौके लगा दिए। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम को 5वां झटका लग गया। सूर्य कुमार यादव को दिलशान मधुशंका ने विकेट कीपर के हाथों कैच करवाकर पवेलियन भेजा। अब भारत की पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर पर थी। अय्यर ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए 36 गेंदों पर अपनी 50 पूरी की और फिर जडेजा के साथ मिलकर भारत की पारी को 47 ओवर में 320 के पार पहुंचा दिया। लेकिन अय्यर भारत की पारी को खत्म नहीं कर सके और 82 के स्कोर पर मधुशंका के शिकार बने। अय्यर ने अपनी पारी में 2 चौके और 6 बड़े छक्के लगाए। अय्यर के विकेट के साथ मधुशंका ने इस मैच में अपने 5 विकेट पूरे कर ली। लेकिन लास्ट में जडेजा की शानदार 31 रनों की पारी ने भारत को 350 रनों के पार पहुंचा दिया और भारत ने अपने 50 ओवरों में 8 विकेट खोकर श्रीलंका के आगे 358 का पहाड़ खड़ा कर दिया। 358 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। ओवर की पहली ही गेंद पर बुमराह ने पथुम निशंका को LBW आउट करके भारत को पहली सफलता दिलाई। बुमराह ने अपने पहले ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। वहीं दूसरे छोर से सिराज ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर करुणारत्ने को LBW आउट करके भारत को दूसरी सफलता दिलाई और फिर इसी ओवर की 5वीं ही गेंद पर सिराज ने भारत को तीसरी विकेट दिला दी। सिराज ने समरा विक्रमा को स्लिप पे कैच करवाकर भारत को तीसरा विकेट दिला दिया। श्रीलंकन बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी के आगे जूझते दिख रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए सिराज ने तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर मेंडिस को बोल्ड कर दिया। श्रीलंका की इस पारी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इस साल का एशिया कप का फाइनल मैच रिपीट हो रहा हो। श्रीलंका ने अपने 4 विकेट महज 3 रन पर गंवा दिए थे और 5 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 4 विकेट खोकर सिर्फ 7 रन था। भारत की धारदार गेंदबाजी के आगे श्रीलंकन बल्लेबाज हथियार डाल चुके थे और मैच में इज्जत बचाने को देख रहे थे।
लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बुमराह सिराज के बाद शमी कहर बनकर टूट पड़े। शमी ने पहले 9वें ओवर की तीसरी ही गेंद पर असलंका को पॉइंट पर कैच करवा कर दिया और अगली ही गेंद पर हेमंथा को पीछे राहुल के हाथों कैच करवाकर श्रीलंका की बैटिंग की बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी थी। पहला पावर प्ले खत्म होते होते श्रीलंका का स्कोर 6 विकेट खोकर सिर्फ 14 रन ही हो सका था। श्रीलंका की कोशिश थी कि वो कम से कम 50 के करीब पहुंच जाए, लेकिन शमी ने एक बार फिर वापसी करते हुए भारत को एक और विकेट दिला दी। श्रीलंका को 7वां झटका 22 रनों पर लगा। श्रीलंका की इस पारी से ऐसा लग रहा था कि ये वर्ल्ड कप हिस्ट्री की सबसे लोएस्ट पारी होगी और ऐसा होता नजर भी आ रहा था। एक बार फिर शमी ने टीम को सफलता दिलाई। शमी ने अपना चौथा और टीम को 8वीं विकेट दिला दी। हालांकि श्रीलंका इस अनचाहे रिकॉर्ड से तो बच गई, लेकिन शमी ने अपना 5वां और टीम का 9वां और जडेजा ने आखिरी विकेट लेकर श्रीलंका की पारी को 55 रनों पर समेट दिया और भारतीय टीम ने मैच को 302 के बड़े अंतर से जीत लिया। दोस्तों, भारतीय टीम की इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए एक लाइक तो बनता है और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर।